the 100% production on a ring frame producing 20s any yarn at 20 meter per minute for one shift in grams. The 100% production on ring frame producing 20s any yarn at 20 मीटर पर मिनट फॉर वन शिफ्ट इन ग्राम्स। मतलब यहाँ आपको प्रोडक्शन निकालना है। प्रोडक्शन मीन्स आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो, केजीज में नहीं, ग्राम्स में आपको निकालना है। तो ग्राम्स में आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो वो प्रोडक्शन रेट निकालना होता है। इसका आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक की किस तरीके से निकालते हैं। हमेशा प्रोडक्शन को ग्राम में निकालना है। तो यू कैन सी दिस यूनिट्स एज वेल। तो यहाँ पे आप यूनिट्स को देख करके कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्पीड दी हुई है, ये आपको एनी दिया है, एनी में दिया हुआ है, बट आपको ग्राम्स में निकालना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एनी को ग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस कि जब भी इनडायरेक्ट काउंट को आपको ग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो फॉर्मूला होता है 0.5905 अपॉन एनी। तो ग्राम पर मीटर का फॉर्मूला होता है ग्राम पर मीटर इज इक्वल टू 0.5905 अपॉन एनी। तो इस तरीके से हम ग्राम पर मीटर निकाल लेंगे। और आपको स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट दिया हुआ है स्पीड। और जब आपको प्रोडक्शन निकालना है तो प्रोडक्शन आप ग्राम पर मिनट में निकाल लो। प्रोडक्शन क्या होगा, 20 मीटर पर मिनट आपको दिया हुआ है, और अगर आप इसको ग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.5905 अपॉन 20 ग्राम पर मीटर। ये ग्राम पर मीटर में इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये एनी को हमने ग्राम पर मीटर में कैलकुलेट किया। अब मीटर से मीटर कट जाएगा, अब ग्राम पर मिनट आ गया आंसर में। तो इट विल कम आउट टू बी 0.5905 ग्राम पर मिनट। तो इस तरीके से ये ग्राम पर मिनट में आ जाएगा। एक मिनट में इतने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ 0.5905 ग्राम पर मिनट, मतलब इन 1 मिनट इट प्रोड्यूसेस 0.5905 ग्राम्स। तो एक शिफ्ट में कितना प्रोड्यूस करेगा, एक शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स। 8 आवर्स में आपको प्रोडक्शन निकालना है। दिस इज अ सिंपल यूनिटरी मेथड। इन 1 मिनट इट प्रोड्यूसेस 0.5905 ग्राम्स। in 60 minutes 60 into 0.5905 ग्राम, 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। ये हो गया 1 आवर। 8 आवर्स में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 60 इंटू 0.5905 ग्राम्स। बस आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, इट विल कम आउट टू बी 283.44 ग्राम्स। तो इस तरीके से दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड। आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चीज समझ में आई? हाँ जी सर, आ ओके गई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू नीड टू राइट एज, एक क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में बहुत रेगुलरली आता रहता है इन द गेट एग्जामिनेशन, ये सीवी परसेंटेज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली मींस कि आप ये यार्न ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है कि कितना आपका वेरिएशन हो रहा है विद इन द यार्न्स। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं सीवी परसेंटेज के टर्म्स में। जब भी जस्ट राइट दिस क्वेश्चन, इट सेज दैट two rowing with a CV of 8% each, two rowing, two rowings with a CV of 8% each are fed into a spinning zone, and if spinning zone adds a CV of 8%, the CV percent of the output yarn will be approximately,
अब हमको यहाँ पे सीवी परसेंटेज के बारे में निकालना है। अब आप ये चीज देखो, टू रोविंग्स आर सेड, जब भी जितना ज्यादा आप एक के ऊपर एक रोविंग लगाते जाओगे तो उतना वेरिएशन कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी यूनिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है। वेरिएशन का तभी ज्यादा वेरिएशन आता है जब मान लो एक सिंगल आपका यार्न है, आप उसके ऊपर आप टू रोविंग्स विद सीवी ऑफ दिस, मतलब एक के ऊपर एक दो रोविंग अगर है तो सीवी जो है वो आपका आप सीवी परसेंटेज में क्या करते हैं, जितनी डबलिंग होती जाती है उतने से अंडर रूट कर देते हैं। सीवी परसेंटेज इज इक्वल टू सीवी रिजल्टेंट जो आता है वो सीवी अपॉन अंडर रूट ऑफ डबलिंग, अंडर रूट ऑफ एन कर दो। एन मीन अगर दो रोविंग की डबलिंग हो रही है, दो रोविंग को एक साथ रखा गया तो यहाँ पे अंडर रूट टू हो जाएगा। अगर थ्री रोविंग्स आर फेड तो अंडर रूट थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दो रोविंग की सीवी में 8% इसकी सीवी है, 8% इसकी सीवी है, तो इनका नेट सीवी कितना हो जाएगा? 8% अपॉन अंडर रूट टू, ये इसका सीवी हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो रोविंग्स थी। तो इतना इसका सीवी है, और जब वो स्पिनिंग जोन में आगे गया तो उसमें 8% सीवी बढ़ गया, 8% सीवी बढ़ गया, तो ये हो गया सीवी वन। और सीवी टू कितना दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। तो अब आपको आउटपुट सीवी निकालना है, तो यू जस्ट राइट द फॉर्मूला। सीवी आउटपुट जो आता है वो होता है अंडर रूट टाइम्स सीवी वन का स्क्वायर प्लस सीवी टू का स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट सीवी इनपुट का स्क्वायर प्लस सीवी एड ऑन का स्क्वायर। इनपुट हमने किया था कितना? 8 का था, 2 की डबलिंग थी, तो 8 अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल करके आएगा अराउंड 9.8%। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जो कि गेट में पूछा गया था। तो इस तरीके से सीवी एड ऑन के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर कहेगा मान लो आपको 16% सीवी दिया है और 4 की डबलिंग कर रहा है, तो 16 अपॉन अंडर रूट फोर मीन 16 अपॉन टू, ये 8 आ जाएगा। तो जितने की डबलिंग देते हैं उससे रूट से डिवाइड करते हैं। ठीक है। ड्राफ्टिंग से क्या है? ड्राफ्टिंग मीन्स स्ट्रेचिंग, आप इसको खींचते हो। डबलिंग में आप एक के ऊपर एक लगाते हो, तो उससे आपका सीवी परसेंटेज में इस तरीके से इफेक्ट करता है। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट्स।